हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 8th चैप्टर यानी कि क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए होने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं दोनों क्वेश्चन हम आज किस तरह से इजिली सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि हमें किस तरह से उसने अप्लाई करने के लिए बोला है कि क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले स्टेटमेंट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। उसने कहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल and PQRS are midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively। तो भाई डायग्राम तो आपको इसमें दिया गया नहीं था, तो उसने पहले ही बोल दिया कि भाई आपके पास ABCD एक रेक्टेंगल है। तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल हमने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, हमने एक रेक्टेंगल बनाया ABCD। ठीक है, हमने कहा जी P AB का मिड पॉइंट है, Q BC का है, R CD का है और DA का मिड पॉइंट S है। हमने जैसे इनको ज्वाइन किया, उसने कहा है कि अब ये क्या होना चाहिए भाई आपके पास, सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। अब रोम्बस प्रूफ करना है आपको। ये जो ग्रीन पार्ट में दिख रहा है आपको, जो ग्रीन शेड है ना क्वाड्रिलेटरल वाली, ये PQRS, ये आपको रोम्बस प्रूफ करना है। अगर हमें पता है कि ABCD रेक्टेंगल है और PQRS हमें रोम्बस प्रूफ करना है, तो हमारे पास एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम ना इस PQRS को सबसे पहले ना पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें। जैसे ही पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, फिर हम इसकी एडजेसेंट साइड यानी कि पड़ोस वाली साइड है हम इक्वल दिखा दें, तो ये रोम्बस भी प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करता हूँ तो ये तो आपके पास सपोज करो पैरेललोग्राम है जी, ये दोनों साइड है आपस में इक्वल है। लेकिन अगर मेरे पास कभी भी आपका रोम्बस प्रूफ करना हो, तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि सारी साइडें इक्वल है इस पैरेललोग्राम की, तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। तो हमारा मेन मोटिव क्या है भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि हमारे पास सबसे पहले हम PQRS को क्या करते हैं, पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं अपनी सॉल्यूशन में। देखो जी, अब हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास AC एक डायगोनल है भाई आपके पास। तो AC डायगोनल है तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि, ध्यान से सुनो, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कहां से जा रहा होगा भाई, इसके हाफ से जा रहा होगा और ये इसके पैरेलल भी होगा। ये तो आपने BPT से करा है ना सब कुछ। तो हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं, ABC की बात कर लेते हैं, ABC। ठीक है ना, वी हैव P एंड Q, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड कौन सा भाई आपके पास BC। देन अगर ये आपके पास आपकी क्या है भाई, आपके पास मिड पॉइंट है, तो हमारे पास यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा। क्या निकलेगा कि भाई हम बोल सकते हैं कि PQ पैरेलल टू किसके हो जाएगा भाई आपके पास AC, एंड हम बोल सकते हैं कि PQ इक्वल्स टू में हाफ ऑफ AC। और ये सारा से सारा जितना भी पार्ट है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इसको सबको बोलना कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर हो गई जी बात। हमने कहा कि जितना भी हमने ये आपका जनरेट किया है, यानी कि हमने लेके आए हैं, सब मिड पॉइंट थ्योरम से लेके आए। फिर इसके बाद हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं भाई, ACD के बारे में। कौन सा ट्रायंगल है भैया आपके पास, ACD। वी हैव, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास R एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ कौन कौन सी साइड के भाई। देखो R किसका है भाई आपके पास, CD का है, एंड और S किसका है भाई आपके पास, DA का है। तो देन अगर मैं यहां से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके आऊं तो मेरे पास एक रिजल्ट निकल सकता है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट से जा रहे हैं तो ये इसी के पैरेलल होगा बाय BPT कह रहा हूं, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या बोल सकते हैं कि SR पैरेलल टू किसके होगा भाई आपके पास, AC के। ठीक है, एंड
हम बोल सकते हैं कि एस आर, सॉरी आर एस लिखो आप इसको अच्छा सा, क्योंकि आपके पास आर एस सही रहेगा, ठीक है ना, आर एस। तो आर एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास, हाफ ऑफ ए सी, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 2, और इसको भी किससे जनरेट किया भाई हमने, कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा है कि जी आर एस जो है एसी के पैरेलल है, पी क्यू जो है एसी के पैरेलल है। तो अगर मैं यहां से दो रिजल्ट की बात करता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सोल्व देखूं, तो आप एक बार बताओ, एसी जो है किसके पैरेलल है भाई आपके पास, पी क्यू के है, और एसी जो पैरेलल है वो किसके है, क्यू आर के। तो यहाँ से अगर मैं एक रिजल्ट जनरेट करता हूँ इन दोनों के अकॉर्डिंग, तो मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू पैरेलल टू किसके हो गया भाई, आपके आर एस के हो गया। ध्यान से सुनो, जब ये आपके पास ये एसी जो है आर एस के भी पैरेलल है, पी क्यू के भी पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू पैरेलल टू आर एस हो गया। क्लियर होगी इतनी बात। एंड अगर आप कहो कि एसी पी क्यू जो है वो किसके है, हाफ ऑफ एसी के है, और आर एस जो है वो भी हाफ ऑफ एसी के है, तो दोनों की जन अगर कंपैरिजन करी जाए, अगर ये दोनों इसके इक्वल है, तो इसका मतलब आपके पास मैं बोल सकता हूं कि पी क्यू इक्वल्स टू किसके हो जाएगा भाई, आपके पास आर एस के होगा। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करता हूं कि वन पेयर ऑफ, ठीक है ना, वन पेयर ऑफ पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम, तो हम यहां से क्या बोल देंगे, फ्रॉम, या हम यहां से सिंपल सी इक्वेशन भी ना बनाए आप सिर्फ यहां से लिखें कि देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये हमने प्रूव किया, और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिख देंगे कि वन पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर हो गई इतनी बात। हमने क्या कहा कि भाई पी क्यू आर एस क्या बना मेरे लिए, पैरेललोग्राम बना। क्यों बना, इस चीज के बारे में डिस्कस किया, तो हमने ये बोल दिया कि वन पेयर ऑफ साइड इक्वल है और पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम बन गया। अब हमारा यहाँ से एक काम फिनिश हो चुका कि भाई अगर मेरे पास पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की शेप आ गई ना। अब हमें सिर्फ ये दिखाना है कि पी क्यू इक्वल्स टू आर एस दिखा दो, या पी क्यू इक्वल्स टू आपका पीएस दिखा दो, यानी कि एडजेसेंट साइड आपको इक्वल दिखानी है, यानी कि पड़ोस वाली साइड है। पड़ोस वाली कौन कौन सी है, या तो ये साइड दिखाओ, ये, और या ये साइड दिखा दो आप इक्वल, तो इसका मतलब आपका रोम्बस बन जाए, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, तो एक एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाते ही सारी साइडें इक्वल हो जाएगी, ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सी बात करते हैं जी। अब आपके पास चलते हैं, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं एक डायगोनल जनरेट करता हूँ, एक डायगोनल और जनरेट करता हूँ, तो इसका मतलब ये रहा जी वो आपके पास डायगोनल, और जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये डायगोनल आ गया आपके पास, कौन सा भाई, आपके पास बीडी, ठीक है। अब हमारे पास हम चलते हैं एक ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में चलते हैं, सबसे पहले देख लो, हमने कहा कि ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव क्या मैं ये बोल सकता हूं भाई आपके पास Q एंड R, यहां से देखो Q एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ किसके है भाई, आपके पास BC का है और CD का है, BC एंड CD। देन अगर ये आपके पास समझ में आई, तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, आपके पास ये तो बात मैं बोल सकता हूं कि भाई आपके पास कितना, कि एक यहां से भी हम बीपीडी है, सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या अपना रिजल्ट लेके आएंगे कि भाई क्यू आर जो है, क्यू आर पैरेलल टू किसके हो जाएगी, आपके पास बीडी के। एंड क्या मैं ये बोल सकता हूं कि क्यू आर इक्वल्स टू में हाफ ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, बीडी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब दिमाग आपको यूज करना है कैसे, ध्यान से सुनो। अब हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट इन
इन रेक्टेंगल, या एक मिनट रुको, इन ऐसे लिखो कि ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या दे रखा है मुझको, रेक्टेंगल दे रखा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि इन, वी नो डेट इन ए बी सी डी रेक्टेंगल, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं कि AC इक्वल्स टू में किसके होता है भैया आपके पास BD, क्योंकि डायगोनल्स हमारे क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इतनी बात आपको पता है ना कि भाई अगर मेरे पास वी नो डेट इन इन ABC रेक्टेंगल है, तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, यहां से ये निकलेगा AC इक्वल्स टू में BD, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ABC में मेरे पास रेक्टेंगल है, तो इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल होते हैं। तो अगर मेरे पास डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो क्या मैं इन दोनों को हाफ कर दूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BC, सॉरी BD। ध्यान से सुनो भाई, मैंने दोनों को हाफ किया तब भी इक्वल रहने वाले हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर AC की बात करी जाए किसके इक्वल है भाई आपके पास, हाफ ऑफ AC इक्वल्स टू PQ के इक्वल है। ध्यान से सुनो, क्या मैं इसकी पोजीशन पे ये लिख सकता हूं कि भाई PQ और इक्वल्स टू में हाफ ऑफ BD। अभी आपने हाफ ऑफ BD की वैल्यू कितनी लिखी, आपने QR। अगर ये चीज मैं यहां से क्या लेके आया कि भाई हमारे पास PQ इक्वल्स टू कितना हो गया, QR हो गया, यानी कि PQ की वैल्यू QR के इक्वल हो गई, यानी कि एडजेसेंट इक्वल होगी। तो हम यहां से लिख देंगे कि देयरफॉर कितना भाई आपके पास कि PQ इक्वल्स टू में QR और इक्वल्स टू में RS और इक्वल्स टू में SP। तो इसका मतलब जब ये हुआ तो हम यहाँ से एक रिजल्ट बताएंगे कितना भाई आपके पास PQRS इज अ, क्या बनेगा भाई आपके पास, रोम्बस। यही आपको क्या करना था भाई आपके पास, प्रूव करना था। बिल्कुल सिंपल था आपके पास, बस ध्यान रखना वी नो डेट इन रेक्टेंगल ABCD AC इक्वल्स टू BD, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डायगोनल आर इक्वल, ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है कि जब रेक्टेंगल होता है तो उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया, AC इक्वल्स टू BD लिखा, दोनों को हाफ किया। हाफ किया तो हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, कि दोनों की यहां से कंपैरिजन करी, फर्स्ट से लेके और थर्ड से लेके दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया PQ इक्वल्स टू QR। और देखो PQ इक्वल्स टू QR आया तो इसका मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये रोम्बस हमारा बन चुका है। ध्यान रखना, वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो सकती है मेरी, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ वो आपके बिल्कुल एक तरह से माइंड में सेट होने चाहिए। बस मेरा यही मेन मोटिव होता है कि भाई 2 मिनट फालतू बन जाए वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो सीखे वो हम अच्छे से कवर करें। देखो जल्दी अगर आप सीख लोगे तो जल्दी भूल भी जाओगे भाई, अगर आपको एक एक पॉइंट अच्छे से मिलेगा तो आप उसको अच्छे से कवर भी तो करोगे ना। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हमें उसने बोला है क्या कि फोर्थ क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्राइपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ध्यान से सुनो, ABCD मेरे पास एक क्या है, ट्राइपीजियम है, और हमने कहा है कि AB जो है CD के क्या है आपके पास पैरेलल है। एंड आगे उसने कहा कि BD इज अ डायगोनल। BD क्या है भाई आपके पास, एक डायगोनल है, डायगोनल ऑफ ट्राइपीजियम। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। AD क्या है भाई आपके पास, AD का जो ये है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब DE इक्वल्स टू AE, ठीक है ना, यानी कि ये इस साइड का मिड पॉइंट है। और आगे उसने बोल दिया है ऑफ AD लाइन, अ लाइन इज थ्रू द E पैरेलल टू AB, यानी कि जो ये लाइन है ना आपके पास ये इसके पैरेलल है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये लाइन AB के पैरेलल है तो ये लाइन DC के भी तो पैरेलल होगी, ये तो कंफर्म है भाई मेरे पास। क्यों, क्योंकि अगर एक लाइन आपके पास, दो लाइन आपस में पैरेलल है और हम एक कोई अदर लाइन लाए और वो एक के पैरेलल दिखा दे तो ऑटोमेटिकली दूसरे के भी पैरेलल हो जाती है, ये ध्यान रखना है। अब हमारे पास क्या कहता है कि वो AB इंटरसेक्टिंग BC एट F पर इंटरसेक्ट करती है भाई ये लाइन, और हमें ये शो करके दिखाना F जो है ना इस ABC का क्या है आपका मिड पॉइंट है। बस इतनी बात आपको प्रूफ करनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है जी। तो चलो जी, हमने कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके लिए लिख दी है कि हमने कहा कि ज्वाइन BD, भाई BD को हमने ज्वाइन किया यानी कि डायगोनल को, तो हमने देखा कि विच इंटरसेक्ट EF, यानी कि जो ये EF है ये इंटरसेक्ट हुआ, और हमने कहा कि किस पॉइंट पे हुआ, ये M पॉइंट पे हो गया इंटरसेक्ट। तो हमारे पास यहाँ से अब हमारे पास कन्वर्स ऑफ BPT लेके आएंगे। कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती है, ध्यान से सुनना।
कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलती है कि अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा दूं इसके बारे में, ये ए बी और सी, हमने कहा कि अगर एक पॉइंट यानी कि बीसी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, सपोज करो डी, अगर ये डी आपके पास मिड पॉइंट है और ये बीसी के पैरेलल जाता है, ठीक है ना, अगर ये बीसी के पैरेलल जाता है, तो अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा तो ये भी इसका क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कहने का मतलब है एक साइड का मिड पॉइंट है और थर्ड साइड की अगर पैरेलल जा रही है आपकी वो लाइन, तो आपकी जो सेकंड लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी साइड, वो भी आपकी मिड पॉइंट पर ही क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। बस इतनी आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। चलो जी, अब हम चलते हैं कैसे, कि यहाँ पर बोलेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन से वाले ट्रायंगल की बात करें, सबसे पहले ए बी और डी की बात कर लेते हैं, कि हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, अब ध्यान से सुनो क्या है, E is the midpoint of AD and अगर यहां से हम बात करें एंड E M पैरेलल टू, भाई एक बार बताओ, जब ये पूरी की पूरी पैरेलल इसके, तो EM भी तो पैरेलल AB के होगा, तो यहां से जाहिर सी बात है कि EM पैरेलल टू कितना बनेगा, AB, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ से एक रिजल्ट ये निकलेगा क्या, कि अब ध्यान से सुनो, हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात करी, E एक तो इसका मिड पॉइंट है और ये आपके पास ये जो साइड है इसके क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो इसका मतलब M क्या बन जाएगा आपके पास, हम यहाँ से बोलेंगे कि देयरफॉर M इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका बनेगा भाई, आपके पास BD बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ BD। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्लियर होगी बात, यहां तक हम आ गए। और इसको किस प्रॉपर्टी से किया, हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन नंबर 1 यहां से मैंने जनरेट की। फिर इसके बाद लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल भाई आपके पास, अब इधर वाली ट्रायंगल की बात करो, BCD। अगर मैं BCD की बात करता हूं कि BCD वी हैव, अब दिमाग लगाओ, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, हम यहां से क्या लिखेंगे कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसके भाई आपके पास, BD। एंड अब ध्यान से सुनो, एंड अगर मैं यहां से बोलता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं MF अगर ध्यान से सुनो कि AB के पैरेलल ये पूरा है और ये AB के पैरेलल है, तो इसका मतलब MF किसके पैरेलल हो जाएगी भाई आपके पास, CD के। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एंड MF पैरेलल टू CD, सॉरी कितना है भाई आपके पास, CD, कितना है जी, CD। तो देयरफॉर मेरे पास यहां से एक बात जनरेट होके आएगी। अब आप कैसे लिख सकते हो इसको, ब्रैकेट में ऐसे लिख देना कि AB पैरेलल टू CD है, तो एंड, और अभी हमने क्या किया कि AB पैरेलल टू किसके दिखाई थी हमने, किसके भाई आपके पास, EM के। तो ये आपने यहाँ पर एक रिजल्ट लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि भाई AB पैरेलल टू CD ये तो ऑलरेडी मुझे दे रखा है, और उसने कहा कि EM जो है वो पैरेलल क्या है, इसके है भाई आपके पास AB के है। तो ये दोनों रिजल्ट को देखते हुए कि EM अगर CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब अगर इसको प्रोड्यूस करेंगे तो MF भी आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इतनी बात हमें यहाँ पर गिवन दे रखी है। इसके बाद चलते हैं, हम यहाँ से बोलेंगे क्या, कि भाई अगर ये दोनों बात ट्रू है कि M मिड पॉइंट है और MF पैरेलल टू CD है, तो इसका मतलब F क्या बन जाएगा भाई मेरे पास यहाँ से, कि देयरफॉर F इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई आपके पास, किसका बनेगा आपके पास, BC, ठीक है ना। और इसको बोल सकते हैं हम कितना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट
थ्योरम। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब हमें यही तो करना था कि भाई हमारे पास अगर इसको देखा जाए तो क्या बोल सकता हूँ भाई मैं यहाँ पर, हमारे पास ये मिड पॉइंट है तो हमें यही शो करना था, बस हमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है और बस यही हमारे पास क्या है भाई, इतना हमारे पास ये आंसर है। समझो पहले मेरी बात पूरी ध्यान से समझो, कोई ज्यादा हमें बर्डन नहीं लेना है, ध्यान रखना लेंथी क्वेश्चन करने से कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। हमारा सिर्फ मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या पूछ रहा है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, उसने कहा कि एबीसीडी इज ए ट्राइपिज्म है, AB पैरेलल टू DC है, तो ध्यान से सुनो, जब AB पैरेलल टू DC है और ये लाइन भी AB के पैरेलल है तो ये पूरी इसके पैरेलल भी होने वाली है। क्लियर हो गई। हमने यहाँ से एक टॉपिक लिखा कि भाई ABCD ABD हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट है और हमने ये बोल दिया कि भाई जो EM है वो पैरेलल टू AB है, तो हम यहाँ से बोल देंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैंने कहा एक ट्रायंगल आपके पास वो भी था, तो हमने कहा कि BCD ट्रायंगल वी हैव M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। ये कहां से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से आया तो हम ये बोल सकते हैं एंड MF पैरेलल टू CD। यार MF भी तो भाई पैरेलल होगी CD के, जब ये पूरी इसके पैरेलल है, ये इसके ऑटोमेटिक पैरेलल है, तो ये भी तो इसके पैरेलल हुई। तो हमने यही कंक्लूजन दिया कि CD के पैरेलल है। जब एक मिड पॉइंट हो और वही पैरेलल लाइन हो तो हम यहाँ से सिंपल बोल सकते हैं F इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, कन्वर्स ऑफ आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। बस इतना ही इसका आंसर था। आपको घबराना नहीं है, ध्यान रखना है, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लेके चलना है, इससे ज्यादा आपको कोई ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है ना। आज हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, एक थर्ड क्वेश्चन एक फोर्थ क्वेश्चन, हमने बहुत इजीली इसको किया है। अच्छे से कवर करना है, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करो और इसको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है ना। एक तो आप मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से कवर करो, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से कवर करो, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाले हैं। अब हमारे पास सिर्फ इसमें 2 क्वेश्चंस बचे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।